Okay, so we'll start from the chapter Kings and the Chronologies from the book 2. जो हमारा चल रहा था उसी जगह से हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं. पेज नंबर 241, titles and the gift. Titles and the gift. Title actually are most important, and gift also are most important rituals in the Mughal Empire. टाइटल मीन्स जैसे आज हम लोग देखते हैं टाइटल मिलता है किसी को प्राइज इनाम के हिसाब से किसी टाइटल, जैसे पुराने दिन में मैक्सिमम हम एक सरनेम को यूज करते हैं चौधरी. चौधरी इज मोस्टली मोस्ट वाज अ टाइटल ग्रांटेड बाय द फ्रॉम द रूलर, लोकल रूलर. तो बेसिकली जो आज चौधरी मैक्सिमम टाइटल होल्डर है, जो उनका एक टाइटल मिला था किसी ना किसी से. तो मुगल एम्पायर में भी ऐसे टाइटल का एक रिचुअल्स था, और एक टाइटल एक इसका प्रोसेस ऐसा था जो ये अर्न भी किया जाता. मतलब कोई किसी ने अपना जो विद्वान व्यक्ति है, एजुकेटेड पर्सन को ग्रांट किया गया है, ग्रांटेड बाय द मुगल एम्पायर. हाँ, या कोई ग्रेट एम्पायर, ग्रेट मिनिस्टर्स, इन सब लोगों को मुगल एम्पायर अपने आप से टाइटल देते, उनको एक रेस्पेक्ट देने के लिए, उनको एक अपना कोर्टयार्ड में, कोर्ट में एक रेस्पेक्टेड पोजीशन देने के लिए. बट देयर वाज ऑन अदर हैंड, अदर साइड, फॉर गेटिंग द टाइटल, anyone, any person can buy, he can paid for the title. कोई टाइटल को खरीदा भी जाता था, खरीदा भी जाता था. जैसे मीर खान एक लोग, उन्होंने औरंगजेब को 1 लाख रुपया दिया था उस दिन में, जो उनका नाम के आगे एक ए, आमिर खान ये आ जाए. 1 लाख रुपया उनको दिया था. जो तो ऐसे टाइटल खरीदा भी जाता था. और हम लोग एक कॉमनली जो जैसे राजा राममोहन रॉय, राममोहन रॉय उनका नाम था. उनको राजा टाइटल किसने दिया था? राजा टाइटल मुगल एम्पायर ने ही दिया था. हाँ, मुगल एम्पायर से ही उनको मिला था. तो टाइटल एक मुगल पॉलिटी, मुगल कोर्ट, मुगल सिस्टम, मुगल कोर्टियार्ड सिस्टम के लिए, मुगल इंटरनल कोर्ट पॉलिटिक्स के लिए एक इम्पोर्टेंट जगह था. किसको टाइटल मिल रहा है? टाइटल मिल रहा है मीन्स वो जो एम्परर का कोई खास आदमी है. जो किसी को टाइटल मिला, कोई मिनिस्टर के, कोई वॉरियर का, ऐसे कोई लोकल रूलर, वजीर, इन सबको किसी टाइटल मिल गया तो इट मीन्स उनको वो मुगल एम्परर का एक खास आदमी है. सो ये पॉलिटिक्स को भी टाइटल से एक टाइटल किसी को देने के लिए नहीं था. ये पॉलिटिक्स को मुगल पॉलिटिक्स, द टाइटल आल्सो कंट्रोल the Mughal politics, or you can say the Mughal politics was controlled by the title. Mughal politics इस title के हिसाब से भी to some extent ये control होते रहते थे. देखो, look at your book, page number 241, in the third paragraph. The granting of the titles of man, the titles to men of merits was an important aspect of Mughal polity. A man's ascent in the court hierarchy could be traced through the titles he held. उनका जो इम्पोर्टेंस, उनका हायरार्की को, जो हायरार्की को भी देखा जाता है. हायरार्की में क्या है? हायरार्की एक नीचे से ऊपर तक जो पोजीशन, जो एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन का जो पोजीशन होता है, उसका जो उसको हायरार्की कहते हैं. मुगल हायरार्की में हायरार्की को भी इससे ट्रेस किया जा सकता है, कि उसका इम्पोर्टेंस को इन्हीं से ट्रेस किया जा सकता है, जो जिसमें टाइटल है. टाइटल है, कोई एक फैमिली को टाइटल, किसी फैमिली, हेड ऑफ द फैमिली को टाइटल मिला, मीन्स उस हेड ऑफ द फैमिली का एक इम्पोर्टेंट रोल है. क्या उन फैमिली मेंबर्स का मुगल पॉलिटिक्स, मुगल सोसाइटी में एक इम्पोर्टेंट रोल था. द टाइटल आसफ खान फॉर वन of the highest minister originated with Asaf, the legendary minister of the prophet king Solomon or the Solomon. The title Mirza Raza was accredited by the Aurangzeb to his 2 highest ranking nobles. मिर्जा राजा दिया गया था. किसको दिया जाता? औरंगजेब किसको देते? जो 2 हाईएस्ट रैंकिंग
टू हाईएस्ट रैंकिंग नोबल्स, उनका जो सबसे ऊपर हाईएस्ट रैंकिंग नोबल्स इनको दिया जाता है। जैसे तुम लोग जानते हो जो नोबल्स का एक इम्पॉर्टेंट पोजीशन जो मुगल्स का पॉलिटिक्स का बेसिकली नोबल से कंट्रोल करती है। फ्यूडल सिस्टम था, हाँ फ्यूडल सिस्टम था। जिस फ्यूडल सिस्टम में मनसबदारी सिस्टम, मनसबदारी जागीरदारी बने फ्यूडल सिस्टम, मुगल फ्यूडल सिस्टम का मनसबदारी जागीरदारी सिस्टम नाम से जाना जाता है। मनसबदार किसको कहा जाता है? मनसबदार एक किसी और मुगल रूलर अपना जमीन को पूरा जिस टेरिटरी के ऊपर वो राज कर रहे हैं पूरा ही डिवाइडेड द टेरिटरी टू सम पोर्शन, और कुछ लोगों को अपना जो नोबल्स थे, अपना कोई मिनिस्टर, अपना जो आर्मी चीफ, इन सबको कुछ देना था, सैलरी देना था। तो उनके पास दो रास्ता हो सकता था। एक तुम कैश पेमेंट करो, हाँ तो कैश पेमेंट भी होता, बाद में कैश पेमेंट भी कुछ जगह हुआ है। नोबल्स का पोजीशन, नोबल्स का जो नोबल्स का पॉपुलेशन इतना ज्यादा हो गया था, ज्यादा नोबल्स हो गया था, इसलिए ऐसे भी होता। बट शुरुआत में जब लैंड को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता, किसी को एक लैंड दिया गया, लैंड कोई नोवेल को उसको लैंड दिया, उसमें से जो पूरा साल का जो रेवेन्यू कलेक्ट होगा, उस रेवेन्यू का एक स्मॉल पोर्शन एम्परर के पास भेज के, अपना एम्परर के पास भेज के बाकी लैंड का जो कल्टीवेशन का जो वो नोबल्स अपना पास रख लेते जो अपना खर्चा उठाने के लिए, और इसके बदले में उनको एक आर्मी मेंटेन करना पड़ता, जो आर्मी जरूरत पड़ने पे मुगल एम्परर का काम में आ सकते हैं। तो ऐसे आर्मी चीफ, क्या मिनिस्टर, क्या इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटीज को ऐसे मनसबदार, एक टाइटल, ये भी एक टाइटल जैसा ही था, जो टाइटल जगीर, जिसके पास जगीर मिलता, जगीर मीन्स मनसबदार, एक टाइटल जैसा था। माने जो जागीरदार, सब जागीरदार मनसबदार था, बट सब मनसबदार जागीरदार नहीं था। क्या है, एक थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। जागीरदार उसी को बोला जाए जिसको लैंड मिल रहा है, जिसको सिर्फ लैंड मिल रहा है, जगीर मिल रहा है, वो है जागीरदार। और बाद में ऐसा हुआ, जो ऐसे कुछ पर्सन सामने आ गया जिसको एक टाइटल पोजीशन देना चाहिए, बट देने के लिए इतना लैंड नहीं है। तो मुगल एम्परर ने, स्पेशली ये औरंगजेब का टाइम में होने लगा, तो मुगल एम्परर ने क्या किया, मनसबदार उस टाइटल को दे दिया, मनसबदार पोजीशन को दे दिया, उसको इम्पोर्टेंस, उस पर्सनालिटी को इम्पोर्टेंस देने के लिए। बट उसके बाद उसको देने के लिए लैंड तो बचे नहीं है, तो उनको कैश पेमेंट करने लगा, हाँ उसको कैश पेमेंट करने लगा, ठीक है। जो उस नोबेल, और हाँ ऑब्वियसली उस मनसबदार को भी इसके बदले में कुछ सर्विस देना पड़ता, जैसे वो हो सकता है कोई आर्मी चीफ हो सकता है, कोई मिनिस्टर हो सकता है, कोई लोकल लेवल का रूलर, कोई कुछ भी हो सकता है, बट उसको भी इस बदले में सर्विस देना पड़ता है। और औरंगजेब के एकदम लास्ट में, औरंगजेब का लाइफ में एकदम मुगल एम्पायर का लास्ट टाइम पीरियड में हम बोल सकते हैं, 1707 में औरंगजेब का डेथ हुआ, उसका एकदम लास्ट पीरियड में देखा जाएगा औरंगजेब डेक्कन पॉलिसी अडॉप्ट कर रहे हैं। मतलब औरंगजेब साउथ इंडिया को कवर करने का कोशिश कर रहा है, साउथ इंडिया को भी अपने टेरिटरी में एक्वायर करने का कोशिश कर रहे हैं। इसका पीछे का सबसे बड़ा रीजन था, उनके चाहिए था जमीन, जगीर चाहिए था, देने के लिए जगीर चाहिए था, जो लैंड काम हो गया था। मुगल दिल्ली सल्तनत से ही एक सिस्टम था, जो दिल्ली के आसपास, दिल्ली आगरा के आसपास जो लैंड है, उस लैंड को वो लैंड से जो रेवेन्यू कलेक्ट होता है, दैट दोज रेवेन्यू डायरेक्टली गोज टू द सुल्तान और द मुगल एम्परर्स रॉयल ट्रेजरी। उस लैंड से, वो खास जमीन था सुल्तान, दिल्ली सुल्तान का, क्या मुगल एम्परर का। बट उसके बाद उस जमीन को क्या कहा जाता, खलीसा, खलीसा, ठीक है, इस जमीन को कहा जाता खलीसा, यू कैन नोट डाउन इट, खलीसा लैंड। और बाकी जो लैंड था, उस लैंड को जगीर में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता, जगीर में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता। इस फ्यूडल सिस्टम का जैसे नाम मुगल एम्पायर में, मुगल एम्पायर के समय में, ये मुगल डायनेस्टी में इसका मनसबदार जगीरदार था, इसी तरह से दिल्ली सल्तनत में इसको इक्ता कहा जाता, इक्ता सिस्टम है। एक सिस्टम एक ही था, एक ही जैसा सिस्टम था, एक ही लैंड डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, नोबल्स को लैंड दिया जा रहा है। In return, the nobles also gave some services like armies, they must maintain army। ये सिस्टम हम लोग जब क्लास 11th में
थ्री ऑर्डर्स चैप्टर पढ़ा था, ये यूरोपियन सिस्टम में भी हम लोग देखे थे जो किंग जो नॉवेल्स को ये जब लैंड दे रहे हैं, वो लैंड के बदले में नॉवेल्स को एक आर्मी मेंटेन करना पड़ता। एनीवे तो ये टाइटल एक इम्पॉर्टेंट चीज था। जैसे देखो है ये टाइटल कुड बी अर्न्ड और पेड, जो मैंने थोड़ी देर पहले बोला था। टाइटल को अर्न भी किया जाता है, कोई अपना काम से अपना काम के लिए वो टाइटल अर्न कर सकता है, और ये भी हो सकता है वो टाइटल उसको उसने उसको खरीदा, हाँ, इसके लिए वो पे किया, किसी को पे किया। ओके, जैसे मीर खान ऑफर्ड ₹1 lakh to Aurangzeb for the later alif, for the later alif, that is a to be added to his name to make it Amir. Amir Khan, लेटर अलीफ कैसे अलीफ, हाँ, लेटर अलीफ के ए, हाँ, अमीर ए ऐड हो गया, मीट से ए ऐड हो गया, दैट इज ए टू बी एडेड टू हिज नेम टू मेक इट अमीर खान, अमीर खान इसके लिए। इसको ये छोड़ के भी मुगल एम्पायर में काफी ऑनरेरियम, जो ऑनर किसी को ऑनर करने के लिए गिफ्ट या प्राइज के हिसाब से भी जो इनाम जिसको कहा जाता है, इनाम भी दिया जाता है। द अदर अवार्ड्स इंक्लूडेड द रो ऑफ द ऑनर, grantment once owned by the emperor and limbered with his benediction, one gift, that sarapa, one gift, the sarapa consists of the tunic and turbanic as the shas, pakka, patka, jewel ornaments में ऐसे गिफ्ट के हिसाब से दिया जाता। तो यही टाइटल और गिफ्ट मुगल एम्परर अपना किसी को खुश करने के लिए, कोई एम्परर अपने आपका खास आदमी को, क्या कोई किसी ने कुछ अच्छा काम किया तो उसको खुश करने के लिए वो ऐसे गिफ्ट देते थे, वो अपना गिफ्ट उनको गिफ्ट करते थे। ओके,